अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बश न्यूज़ से। आज नाजरीन हम आपके साथ बड़ी अहम कुछ बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले कुछ अर्से में नाजरीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर रहे हैं। उनसे डिफरेंट सेशंस हुए, बातचीत हुई। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कह लें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके काफ़ी बातचीत होती रही खान साहब के साथ भी और कुछ और हलकों में भी, और उन्होंने बातें कुछ शेयर की। और कुछ जो है हमारी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है बीइंग इन मीडिया वो है, और कुछ हमारे मीडिया के दोस्तों के साथ बैठ के जो बातें शेयर हुई उसमें मैंने नाजरीन 4 पॉइंट हाईलाइट करूंगा, आपके सामने रखूंगा, और उम्मीद है उसको आप सुनेंगे और उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अक्सर होता है कि फीडबैक नहीं आता, आप वीडियो देख भी लेते हैं लेकिन फीडबैक जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि आइंदा आने वाले वीलॉग में हम आपसे जो है आपके कीमती मशवरों के बाद कोई चीज़ शेयर करें आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे और आपके फीडबैक के बेस पे। तो पहला पॉइंट जो हमें इसमें हमने डिस्कस करेंगे वो जो खान साहब से जो गलतियां हुई हैं उसके 4 पॉइंट्स हम आपके सामने हाईलाइट करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब तहरीक-ए-एतमाद पेश की गई उस वक्त खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो समझ यही रहे थे कि तहरीक-ए-एतमाद कामयाब नहीं होगी। तो उस वक्त वैसे पीटीआई गवर्नमेंट के हालात भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, महंगाई थी और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी। तहरीक-ए-एतमाद आई, कामयाब हो गई, इसको नाम दिया गया रिजीम चेंज का और पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई। पीडीएम गवर्नमेंट बन गई तो जब ये गवर्नमेंट से गई है पीटीआई, उसके बाद जो नाजी एहतजाज हुआ, उस एहतजाज को मैंने आई विटनेस किया लाहौर में 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे, और मैं देख के परेशान हो गया कि लोग जो हैं वो अभी भी खान साहब से बड़ी शदीद उल्फत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो जौक दर जौक अपनी फैमिलीज को लेके नाजी, मैंने बूढ़े आदमी भी देखे, मैंने यंग बच्चे भी देखे, और बहुत ही शानदार एहतजाज हुआ। और ये भी मीडिया से ही खान साहब को पता चला कि ये एहतजाज इतना कामयाब गया है, और उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे पता चला कि अभी भी मेरी जो सपोर्ट जो है वो अवाम में मौजूद है, और इसी सपोर्ट की वजह से वो दोबारा खड़े हुए और उन्होंने हुकूमत के साथ मुकाबले का ऐलान किया। जो मुकाबले का ऐलान किया उसमें यही उन्होंने कहा, मैं दोबारा जो है हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ। लॉन्ग मार्च शुरू भी है जिसमें नाज़रीन को गोली भी लगी, लेकिन उसमें जब लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि उसमें लॉन्ग मार्च से पहले उनको कहा गया कि आप जो हैं वो इलेक्शन ले लें, और इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, और अक्टूबर नवंबर में जो पिछला साल है 22 उसमें असम्बलियाँ टूट जाएंगी और इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। जिस पर खान साहब ने अपनी थोड़ी सी वो जो जिद है वो दिखाई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इससे पहले इलेक्शन चाहिए दिसंबर जनवरी में, जिस पर उन्होंने कहा गया बात पीटीआई के हलकों की तरफ से, और जेन्युइन बात थी कि केपी के जो मेन पीटीआई का स्ट्रॉन्ग वोल्ट है वहां पे, वो इलाकों में बर्फबारी होती है, ठंडे इलाके हैं और रोड क्लियरेंस होते होते टाइम लगता है, और जो बेस्ट वेदर उन एरियाज में है वो मार्च अप्रैल का होगा, सर्दी खत्म हो रही होगी और बड़ा अच्छा वेदर होगा। उसमें इलेक्शन अगर करवा दिए जाएंगे तो वो बेटर रहेगा। और खान साहब उस वक्त पॉपुलैरिटी की इंतहाओं को छू रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये कुछ दोस्तों ने जो तजवीज़ उनके पास लेके गए, उन्होंने इसको रद्द किया। वो जो है वो काफ़ी मायूस हुए, और इसमें से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो वापस चले गए, और इस तरह से ये जो है एक अच्छी जो चीज़ मिल रही थी खान साहब को वो उन्होंने नहीं ली, और वो जो है वापस अपने उसी पे जारी रहा कि हमने लॉन्ग मार्च हो ही कंटिन्यू करना है। वो बाद में आपने देखा कि लॉन्ग मार्च भी कंटिन्यू ना हो सका, खान साहब गोली लग गई, उसके बाद वो वर्चुअल हो गया, तकरीरों पे आ गया, और दिन ब दिन जो पोजीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की कमज़ोर होती गई, वीक होती गई। उसके बाद हमने देखा कि दूसरी जो पॉइंट था वो था पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली की तहलील। आप देखें नाजरीन, केपी के में गवर्नमेंट आपकी है, पंजाब में सबसे बड़ा सूबा गवर्नमेंट आपकी है, सबसे जो क्रिटिकल सूबा है वो केपी के, वहां आपकी गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट है, और फिर वहां पे इन सब गवर्नमेंट्स के साथ अगर आप इलेक्शन में जाते और असम्बली जो है वो टूटती एक ही टाइम पे और सिलेक्शन अनाउंस होते, तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा फुट होल्ड होता। देखें, आप
आप एक बयानिया लेके उस बयानिया को अवाम ने एक्सेप्ट किया तो अवाम आपके साथ अभी तक चल रही है और जुड़ी हुई है। लेकिन अवाम को नाज़रीन कहते हैं ना कि आप अपने कारकुनान को इतना भी ना उनको पाँव पे खड़ा रखें हर वक्त कि वो जो है वो एक टाइम ये आए कि वो कहेंगे चलें ठीक है जी अब हम घर बैठ के एहतजाज कर लेते हैं। मतलब आपका एक एहतजाज हो गया, दूसरा एहतजाज हो गया, उसके बाद ये चाहिए था कि आप कोई कंक्रीट सोल्यूशन निकालते और जो दिसंबर वाला था उसमें चल जाते। लेकिन आपने असम्बलियों के मामले में भी कुछ जो एक मुनज़्ज़ा हसन PTI के MNA है उन्होंने कहा जी शेख रशीद ने और फवाद चौधरी ने मरवा दिया है और खान साहब से कहा कि आप असम्बली से रिजाइन करें और असम्बली से रिजाइन करना पड़ा, जो कि बहुत ही बुरा फैसला था। असम्बली से रिजाइन होना, असम्बली में रह के आप टफ टाइम PTM गवर्नमेंट को देते तो बहुत अच्छा होता, वो भी ना हुआ। फिर आपने KP की असम्बली को तोड़ दिया और आपने पंजाब असम्बली को तोड़ दिया उनकी बातों में आके, जो ट्रैप बनाया गया था PDM की तरफ से, क्योंकि बार बार मरगी औरंगजेब की तरफ से भी कहा गया, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया जी ठीक है तोड़े आप पंजाब असम्बली, तोड़े आप KP के, फिर हम इलेक्शन करवा देंगे। तो लेकिन वो एक ट्रैप में आ गए और फिर इस तरह से वो भी एक बैकफायर किया। खान साहब का डिसीजन तोड़ने वाला, असम्बलियां तोड़ने वाला था। वो अभी भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट लाएगी निगरान और वो जो हाल कर रही है PTI के कारकुनान का वो आपके सामने है। तो ये भी एक सेकंड रॉन्ग मूव कह लें खान साहब की तरफ से था कि उन्होंने असम्बलियां जो हैं वो तोड़ दी और कौमी असम्बली से भी रिजाइन दे दिया मेजॉरिटी ने। हालांकि मेजॉरिटी चाहती है कि रिजाइन ना दिया जाए, सिर्फ फवाद चौधरी और शेख रशीद बहुत ज्यादा विलिंग थे कि आप असम्बलियां तोड़ दे, इससे प्रेशर बढ़ेगा, जो प्रेशर बिल्ड ना हो सका। तीसरी नाजरीन जो पॉइंट है वो था अभी जब रिसेंटली 9 मई के वाकये से पहले जो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी था कि इलेक्शन की डेट देनी थी। उसमें काफ़ी चीज़ों पे नाज़रीन इख्तलाफात शुरू में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्फ निकलनी शुरू हुई और मैसेज दिया गया कि आपने इन मुज़ाकरात को कामयाब करना है और आपने एक डेट फाइनलाइज करनी है, जिस पर नाज़रीन काफ़ी हद तक दोनों तरफ से मुतफिक हो गए। पीपल्स पार्टी भी मुतफिक हो गई और PMLN भी मुतफिक हो गए और PTI के जो 3 मेजर लीडर थे, परवेज खटक थे, फवाद चौधरी थे और आपके असद उमर थे, वो भी कन्विंस थे कि ये मुज़ाकरात बड़े अच्छे हैं और इससे हमें जो है इलेक्शन मिल जाएगा। यही बात जब दोबारा खान साहब को बताई गई तो उन्होंने इनको भी इनके जो डिसीजन था उसको मुस्तरद कर दिया और उसकी खास वजह पेश नहीं की गई कि किस वजह से ये ना हो। और फिर वो नाज़रीन वही एक चीज़ हुई, 9 मई का वाक़या हुआ, उससे पहले उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो फिर आपके सामने है। सारी लीडरशिप को पकड़ा गया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, सुना 5 दफ़ा भी एक कारकुन को पकड़े गए और लीडरान को पकड़ा गया। फिर कारकुन तो अभी तक काफ़ी हद तक जेल में है, लेकिन 9 मई का वाक़या वाकई उस पर कंडेम करना बनता था और ये खान साहब को फौरन करना चाहिए था, कंडेम करते। लेकिन एक जो उनसे चौथी, जो मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो चौथी उनसे एक मिस्टेक हुई वो भी बैकफायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दोबारा मेरी इस तरह से गिरफ्तारी हुई तो 9 मई जैसा वाक़या दोबारा हो सकता है। उस वक्त तक नाज़रीन अभी इतना पता नहीं था कि 9 मई का जो वाक़या है उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितना डैमेज कर चुका है वो PTI को और खान साहब को, और उनका जज्बात में ये जो बयान था उस पर बाद फिर एक बैकफायर हुआ और उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अभी तक देखें चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। गो के वोटर्स जो हैं अभी तक इन कांटेक्ट हैं विद PTI और वो यही चाहते हैं कि अगर कल को इलेक्शन होगा डेफिनेटली खामोश अक्सरियत है, वो कहते हैं हम वोट PTI को ही देंगे। ये जो नई तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी है उस पर लगा ऐसी रहा है कि लीडरान ज़्यादा हैं और ग्रास रूट लेवल पे उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। कोशिश पूरी है कि ये पार्टी बन जाए, खड़ी हो जाए और वोटर्स भी इसके पीछे आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं है। तो अफसोस इस बात का होता है कि पार्टी अब बनाते हैं, उसको इतना रूज पे लेके जाते हैं, फिर एक गलत मूव, फिर सेकंड गलत मूव, फिर तीसरा गलत मूव, तो 2-3 गलत मूव हो जाए तो फिर आपकी जो अपोजिशन होती है उसको मौका मिलता है कि पूरी तरह आप पे हावी हो जाए और वो हावी हो चुकी है। आज नाज़रीन मीडिया बैच न्यूज़ से इतना ही। अपना गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।